गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एचपी टीजीटी कमीशन का प्रीवियस ईयर एग्जाम्स का क्वेश्चन पेपर करेंगे, जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो चलते हैं दोस्तों हमारे आज के वीडियो की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फिल्म सऊदी अरब में रिलीज होने वाली प्रथम बॉलीवुड फिल्म बनी? यानी कि आपको बताना है कि सऊदी अरब में कौन सी भारतीय फिल्म जो है रिलीज हुई थी फर्स्ट टाइम। तो वो हुई थी गोल्ड। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। यहां पर पूछा गया है कि बीबीसी हिस्ट्री मैगजीन पोल के वाचकों के अनुसार किसे इतिहास की सबसे प्रभावशाली स्त्री के लिए वोट प्राप्त हुए हैं? यानी कि बीबीसी हिस्ट्री मैगजीन पोल के अनुसार बताना है आपको। ठीक है, किसको सबसे प्रभावशाली स्त्री का वोट प्राप्त हुआ है? तो आपका इसका आंसर होगा मैरी क्यूरी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। मैरी क्यूरी इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मैरी क्यूरी से आपको रिलेटेड तथ्य बताना है। आपको मैरी क्यूरी कौन थी? जिन्होंने रेडियम की खोज की थी, तो वो मैरी क्यूरी थी। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि भारत में मुद्रास्फीति नापी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति नापी जाती है, वो किसके द्वारा नापी जाती है? वो नापी जाती है दोस्तों सीपीआई द्वारा। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, सीपीआई द्वारा उसको नापा जाता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मिंजर मेला मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मिंजर मेला मनाया जाता है? तो आपका चंबा में मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सिरमौर में बताइए कि कौन सा मेला मनाया जाता है? सिरमौर में आपका रेणुका मेला होता है। ठीक है, कुल्लू में आपका कुल्लू का दशहरा होता है। मंडी में शिवरात्रि होती है। तो आपको याद रखना है कि चंबा में मिंजर मेला मनाया जाता है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में राक्षस नृत्य किया जाता है? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में राक्षस नृत्य किया जाता है? क्या लाहौल स्पीति में किया जाता है? क्या किन्नौर में किया जाता है? क्या शिमला में किया जाता है? क्या ऊना में किया जाता है? तो वो किया जाता है किन्नौर में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं ये महामाया बालासुंदरी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो वो है आपका सिरमौर जिले में। किस में है? सिरमौर जिले में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, सिरमौर जिले में है। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में तारागढ़ महल अवस्थित है? देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मुझे दिक्कत आ रही है क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका है। उसका डिस्प्ले उड़ चुका है। तो ये किसी और का फ़ोन मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है मुझे। ब्रश यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं बोल लूँगा, आपको आंसर उसमें ध्यान से सुनना है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में तारागढ़ महल अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में तारागढ़ महल है? आपका कांगड़ा में है। ठीक है, कांगड़ा में है आपका तारागढ़ महल। ठीक है, 84वां क्वेश्चन है, गोविंदन लक्ष्मण किस खेल से संबंधित है? गोविंदन लक्ष्मण किस खेल से संबंधित है? वो है आपके तेज दौड़ से। किससे है? तेज दौड़ से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 85वां क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की कलम 377 जिसे हाल ही में नाबूद किया है, कब लागू की गई थी? जो आपकी भारतीय दंड संहिता जो 377 है, उसको कब लागू किया गया था? तो उसे लागू किया गया था आपका 1861 में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 85वां का। फिर यहां पर क्वेश्चन है 72, प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्ति होने के समय कौन राज्यसभा का सदस्य भी थी? ठीक है, प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्ति होने के समय कौन राज्यसभा का सदस्य भी था या थी? क्या चरण सिंह राज्यसभा के सदस्य थे? क्या इंदिरा गांधी
राज्यसभा किस सदस्य थी? क्या लाल बहादुर शास्त्री राज्यसभा के सदस्य थी? क्या आपकी पीवी नरसा महाराव जो थे वो आपके राज्यसभा के सदस्य थे? तो वो थी इंदिरा गांधी, क्योंकि यहाँ पे थी पूछा है तो इंदिरा गांधी महिला थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। राज्यपाल की नियुक्ति होती है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? क्या प्रधानमंत्री करता है, क्या राष्ट्रपति करता है, क्या आपका मुख्यमंत्री करता है, क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यदि पंचायत विसर्जित हो जाती है तो चुनाव देश के भीतर होना चाहिए। यदि अगर पंचायत जो है खंडित हो जाती है, ठीक है, तो कितने माह के भीतर चुनाव होने चाहिए? तो वो होने चाहिए 6 माह के भीतर। 6 माह के भीतर जो है चुनाव हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 75वां क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना गाडगिल योजना भी कहलाती है? कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो गाडगिल योजना के नाम से कहलाती है? तो वो है आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना, यानी कि आपकी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो गाडगिल योजना जो है आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना है। देहात में थोक आयात में सम्मिलित है, यानी कि देहात यानी कि गांव में थोक आयात में सम्मिलित है। क्या होता है थोक आयात में? तो ऑप्शन ए इसका जो है पेट्रोल, यानी कि जो जिसका थोक आयात होता है इंडिया में, तो वो है आपका पेट्रोल का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा कॉटन टेक्सटाइल सेंटर नहीं है? इनमें चारों में से बताना है कि कौन सा कॉटन टेक्सटाइल सेंटर नहीं है। तो वो है आपका इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि मोदी नगर में भी नहीं है, कानपुर भी नहीं है और कोटा भी नहीं है। ठीक है, कोटा जो है कोचिंग सेंटर का प्रदेश है। ठीक है, कोचिंग का प्रदेश, तो आपको इसको याद रखना है। तो कॉटन टेक्सटाइल सेंटर जो है वो मोदी नगर में भी नहीं है, कानपुर में भी नहीं है और कोटा में भी नहीं है। 69 क्वेश्चन है, कौन सा दर्पण दाढ़ी बनाने में प्रयुक्त होता है? जब आप दाढ़ी बनाते हैं तो कौन सा दर्पण यूज करते हैं, कौन सा मिरर यूज करते हैं? तो वो करते हैं आप अवतल लेंस। कौन सा लेंस करते हैं? अवतल लेंस करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोध प्रावधान है? तो आपका जो दल बदल विरोध प्रावधान है भारतीय संविधान की अनुसूची में, वो 10वीं अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लागू करने का किस पर निर्भर करता है? देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है लागू करने किस पर निर्भर होते हैं वो? ठीक है, तो वो होते हैं दोस्तों सरकार को प्राप्य संसाधन के ऊपर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी प्रसिद्ध है। मन्नार की खाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है आपकी मोती प्राप्त करने के लिए, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। छोटा नागपुर पठार की उत्तर पूर्वी छोर का निर्माण करती है, यानी कि छोटा नागपुर पठार की उत्तर पूर्वी छोर का निर्माण कौन करती है? वो करती है आपकी राजमहल की पहाड़ियाँ, यानी कि छोटा नागपुर पठार की उत्तर पूर्वी छोर का निर्माण करती है राजमहल की पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन ए बी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से महाराष्ट्र के किस शहर के किस जिले से गोदावरी नदी उभरती है? देखिए, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी बहती है, तो वो कौन से किस शहर से और किस जिले से उभरती है? तो वो उभरती है आपके नासिक से। नासिक शहर का नाम भी है और जिले का नाम भी है। तो यहाँ पर अर्धकुंभ भी लगता है शायद। ठीक है, तो नासिक जो है आपका महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से भारत के किस शहर में पूरे वर्ष संतुलित तापमान रहता है? इनमें से कौन सा शहर है जहाँ पर संतुलित तापमान रहता है? तो वो है आपका बेंगलुरु। देखिए, देहरादून है गर्मी होती है फिर सर्दी भी होती है, फिर पटना है गर्मी होती है सर्दी भी होती है, इलाहाबाद है आपका गर्मी भी होती है सर्दी भी होती है, लेकिन बेंगलुरु ऐसा शहर है जहाँ पर मीडियम तापमान रहता है, संतुलित तापमान रहता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी नहर 12 मासी नहीं है? आपको 12 मास जिसमें पानी नहीं मिलता है वो कौन सी नहर नहीं है? ठीक है, तो कौन सी नहर नहीं है वो
वो है आपकी इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें सब में बारहमासी पानी आता है। ठीक है, ए बी सी में बारहमासी पानी आता है, लेकिन इसमें डी ऑप्शन गलत होगा। डीजल लोकोमोटिव इंजन निर्मित होते हैं। जो डीजल और लोकोमोटिव इंजन होते हैं वो किसके कहाँ निर्माण होते हैं, निर्मित होते हैं? तो इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन चारों नहीं है, ऑप्शन दो ही है, तो वाराणसी में वो निर्मित होते हैं। ठीक है, 57वां क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक भूकंप प्रवण क्षेत्र है कौन सा, जहां पर भूकंप जो है ज्यादा आते हैं? ठीक है, तो वो आते हैं आपके हिमालय क्षेत्र तथा उसकी तल घाटी में। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर 58 क्वेश्चन है, समुद्र पर बनने वाले टॉर्नेडो को कहते हैं, जो टॉर्नेडो बनता है समुद्र में उसको क्या बोलते हैं? वो उसको बोलते हैं जल स्तंभ। ठीक है, क्या बोलते हैं? जल स्तंभ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर कैरेबियन समुद्री धार संबंधित है। कैरेबियन जो समुद्री धार है वो किस से संबंधित है? क्या हिंद महासागर से, क्या अटलांटिक महासागर से, क्या प्रशांत महासागर से, क्या आर्कटिक महासागर से? तो वो है दोस्तों अटलांटिक महासागर से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जुम्मा प्रजाति पाई जाती है। जुम्मा प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है आपकी अमेजोन के मैदान में, अमेजोन के मैदान में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ब्राजील में तृणभूमि जानी जाती है। ब्राजील में जो तृणभूमि है वो किस लिए जानी जाती है? वो जानी जाती है आपके कैंपोज के लिए। किस लिए? कैंपोज के लिए। फिर आपका क्वेश्चन है, चालुक्य शासकों में सबसे महान कौन थे? जो चालुक्य शासक हुआ करते थे उनमें सबसे महान कौन थे? उसमें सबसे महान थे पुलकेशिन द्वितीय। दोस्तों थोड़ी सी दिक्कत आ रही है मुझे, आज मुझे बोलकर ही करना पड़ रहा है। ठीक है, बृहत कथा कोश किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो लिखा गया है हरिसेन। हरिसेन ने बृहत कथा कोश लिखा है। फिर 54th क्वेश्चन है, सिकंदर ए सानी का पद किसके द्वारा धारण किया था? सिकंदर ए सानी का पद जो था वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा धारण किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बाबा के शासन में कौन सा युद्ध नहीं हुआ? ठीक है, बाबा में भी यहाँ पे बाबर से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर पानीपत के द्वितीय जो लड़ाई थी वो बाबा के शासन में नहीं हुई थी। ठीक है, मध्य भारत में तांत्या टोपा तथा झांसी की रानी को हराने ब्रिटिश जनरल था। कौन था ब्रिटिश जनरल जिन्होंने तांत्या टोपे और झांसी की रानी को हराया था? वो थे आपके ह्यूरोज। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ह्यूरोज वो थे जिन्होंने झांसी की रानी और तांत्या टोपे को हराया था। तो आज के वीडियो में इतना ही। थोड़ी सी मुझे दिक्कत आ रही है क्योंकि मेरे फ़ोन का डिस्प्ले जो है ख़राब हो चुका है, तो आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। तो कुछ दिन हम जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर ही करेंगे जो आपके लाभदायक हो सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।